चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे उतरते हैं, जहां हम एक बेहद गहरे आध्यात्मिक विषय को समझने वाले हैं। ये पूरी बातचीत एक अदृश्य रक्षक की अवधारणा से शुरू होकर एक बहुत ही भावुक कर देने वाली सच्ची कहानी तक जाती है। और सबसे खास बात, ये हमें दिखाती है कि कैसे आस्था अंततः समाज सेवा का रूप ले लेती है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम कुछ अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर शहीदी पहरा होता क्या है और इसके संकेत क्या माने जाते हैं। फिर हम जानेंगे मनप्रीत की एक दिल छू लेने वाली कहानी, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक अद्भुत ईश्वरीय दर्शन हुआ। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे ये सब सेवा की महान शक्ति से जुड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरा विचार टिका है। जब भी ईश्वरीय हस्तक्षेप या दैवीय शक्तियों की बात आती है तो एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि आखिर ये शहीदी पहरा जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं वो असल में है क्या। वक्ता इसे एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विश्वास के रूप में समझाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म के जो महान शहीद हैं वो आज भी अदृश्य रक्षकों के रूप में मौजूद हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो इंसान सच्ची लगन से प्रार्थना करता है, ईमानदारी की जिंदगी जीता है और बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करता है, ये रक्षक उनके जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटों और मानसिक परेशानियों को दूर करते हैं। एक तरह का रक्षा कवच समझ लीजिए। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, कोई भी आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस अदृश्य उपस्थिति को पहचानेगा कैसे? सोर्स के अनुसार इसके कई शारीरिक और आसपास के माहौल से जुड़े संकेत होते हैं, जिन्हें महज इत्तेफाक नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें सीधे तौर पर ऊपर वाले का इशारा समझा जाता है। उदाहरण के लिए, रात में अमृत वेला यानी 2 से 3 बजे के बीच अचानक अपने आप नींद खुल जाना, या फिर बेवजह हवा में केसर या कस्तूरी की खुशबू महसूस होना, किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से बिल्कुल बाल बाल बच जाना, सपनों में कोई चेतावनी या मार्गदर्शन मिलना, या घर में बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक असीम शांति का छा जाना। और दिलचस्प बात यह है कि इन संकेतों को सिर्फ बाहरी बदलावों तक सीमित नहीं रखा गया है। इन्हें 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, हमारी गहरी आंतरिक भावनाएं, जैसे गुरबाणी का पाठ करते समय आंखों में आंसू आ जाना या फिर शहीदों की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना। और दूसरा हिस्सा है हमारे बाहरी व्यवहार में आने वाला बदलाव, जैसे अचानक से समाज सेवा करने की बहुत तीव्र इच्छा होना या फिर हर वक्त अपने आसपास किसी रक्षक के मौजूद होने का एहसास होना। इस पूरे कंसेप्ट को और गहराई से समझने के लिए आइए इस चर्चा में दी गई एक बेहद खास और निजी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी मनप्रीत नाम की एक महिला की है जो ऑस्ट्रेलिया में थी। सोचिए, एक इंसान जो अपना देश छोड़कर दूर किसी अजनबी देश में हो और उस पे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े। मनप्रीत की हालत कुछ ऐसी ही थी। ना उनके पास नौकरी थी, ना कोई आमदनी। हालत इतनी खराब थी कि कमरे का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। पीछे घरवालों पर भारी कर्ज का बोझ अलग था और रही सही कसर उनके वीज़ा ने पूरी कर दी, जिसकी म्याद खत्म हो रही थी, वो भी एक ऐसी फाइल के साथ जिसमें गलतियों की भरमार थी। जब चारों तरफ से सिर्फ निराशा हाथ लगे तो इंसान अक्सर टूट जाता है। मनप्रीत को भी लगने लगा था कि उनकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, और इसी घोर निराशा और गुस्से में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी पवित्र प्रार्थना पुस्तक यानी गुटका साहिब को उठाया, उसे एक अलमारी में बंद कर दिया और अपनी आस्था से पूरी तरह हार मान ली। लेकिन असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है, जिसे एक प्रत्यक्ष ईश्वरीय हस्तक्षेप के रूप में बताया गया है। वक्ता बताते हैं कि उसी रात ठीक 3:30 बजे मनप्रीत की आंख खुलती है। कमरे में एक नीली रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी में उन्हें महान शहीद बाबा दीप सिंह जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जो सांत्वना भरे शब्द मनप्रीत ने सुने वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। धिये यानी बेटी, क्या तुझे लगा कि तेरा पिता तेरा हाथ छोड़ देगा? हम सारी रात तेरे दरवाजे पर पहरा देते रहे। इस अद्भुत दर्शन के बाद मनप्रीत का विश्वास वापस लौट आता है, और उसके बाद जो होता है उसे वक्ता एक के बाद एक हुए चमत्कारों की तरह बताते हैं। जरा सोचिए, दर्शन के उसी दिन सुबह उनके एक दोस्त का फोन आता है और बिना किसी रिज्यूमे या इंटरव्यू के तुरंत नौकरी मिल जाती है। उसी दिन शाम को उनका मकान मालिक बिना मांगे ही उनके 2 महीने का किराया माफ कर देता है। और सबसे बड़ी बात,
वीजा की अंतिम सुनवाई के दिन एक बहुत ही सख्त इमिग्रेशन ऑफिसर फाइल की उन सारी गलतियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और उनका वीजा अप्रूव हो जाता है। अब इन चमत्कारिक घटनाओं से आगे बढ़ते हुए ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा लेती है। ये हमें सेवा के महत्व की तरफ ले जाती है। यहाँ सोर्स बहुत ही खूबसूरती से दो चीज़ों के बीच संतुलन बनाता है। एक तरफ है वो ईश्वरीय कृपा जो इंसान को मिलती है, जैसे मानसिक शांति या दुनिया भर की परेशानियों से छुटकारा, और दूसरी तरफ है वो सेवा जो इंसान को उसके बदले में करनी चाहिए। ये स्पष्ट किया गया है कि अगर आपको आध्यात्मिक मदद मिल रही है तो बदले में आपको भी समाज के लिए ठोस काम करने होंगे, जैसे ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े देना या शिक्षा के लिए मदद करना। वक्ता इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सच्ची भक्ति सिर्फ बैठकर आशीर्वाद लेते रहने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप सच में इन शहीदों का सम्मान करते हैं तो आपको उनके नाम पर समाज की भलाई के लिए आगे आना होगा। उस ईश्वरीय कृपा को निस्वार्थ सेवा में बदलना ही असली भक्ति है। तो चलिए सिर्फ बातों से निकलकर अब असल दुनिया के उन आंकड़ों और धर्मार्थ पहलुओं पर नजर डालते हैं जिनके लिए गुरुद्वारा रामसर साहिब में समर्थन जुटाया जा रहा है। जब आप इनके सेवा कार्यों का पैमाना देखते हैं तो वो सच में हैरान करने वाला है। ये लोग 150 बेसहारा विधवाओं को हर महीने राशन पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, गरीब परिवारों की 1000 से ज्यादा बेटियों की शादी का पूरा खर्च उठा चुके हैं, और बॉर्डर के पास वाले ग्रामीण इलाकों की लड़कियों के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी कर रहे हैं। ये सच में बहुत बड़ा जमीनी काम है। और यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट आंकड़े पर ध्यान दिलाया गया है। वक्ता बताते हैं कि इस वक्त बॉर्डर इलाके की 25 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अपने आने वाले स्कूल सेशन के लिए तुरंत स्पॉन्सरशिप की सख्त जरूरत है। इस चर्चा में सिर्फ समस्याएं नहीं बताई गई हैं, बल्कि श्रोताओं को मदद करने के बहुत ही सीधे और सटीक तरीके भी दिए गए हैं। ये आस्था और स्थानीय परोपकार के बीच एक सीधा पुल बनाने जैसा है। आप चाहें तो किसी बच्ची की स्कूल फीस और यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, गुरुद्वारा रामसर साहिब में नए गुंबद के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, या फिर सर्दियों में बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े दे सकते हैं। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सच्ची आस्था और विश्वास की ताकत समाज में भलाई के कितने बड़े काम करवा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अपने आप से ये जरूर पूछिएगा कि हम सब मिलकर अपनी इस कृतज्ञता को, अपने इस विश्वास को आज अपने समाज के लिए किसी ठोस कार्रवाई में कैसे बदल सकते हैं।